हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिनकर, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट। आज अपन बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। ऐसा है दोस्तों कि विश्व में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है विटामिन डी की होती है। लगभग 40 से 60% तक पॉपुलेशन जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी या विटामिन डी उनके अंदर कम पाया जाता है। और 50% लोगों को तो ये पता भी नहीं लगता कि उनके शरीर में विटामिन डी जो है वो कम है। नॉर्मल कितना होना चाहिए? देखो, ऐसा है कि अगर अपन ब्लड की जांच कराते हैं तो 20 से 50 नैनोग्राम पर एमएल इतनी मात्रा आपके बॉडी के अंदर होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो बिलो एवरेज होगी, और अगर 12 से कम है इसका मतलब आपको सीवियर डेफिशिएंसी, आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अब बात करता हूँ डेली रिक्वायरमेंट की कि कितना आपको लेना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि लगभग 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की रोज आपको लेनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि विटामिन डी आपकी बॉडी में कम क्यों हो जाता है। देखो, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट, सन एक्सपोजर। देखिए, ऐसा है कि जो लोग अंदर अंदर रहते हैं, सन का एक्सपोजर नहीं होता। अब सन एक्सपोजर से क्या लेना है? देखिए, ऐसा है कि सन एक्सपोजर आपके विटामिन डी का प्रोडक्शन करता है बॉडी के अंदर। जैसे ये क्या करता है कि सन एक्सपोजर आपके बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसको विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट करता है। और आपने सन एक्सपोजर है ही नहीं, नाइट ड्यूटी करते हैं, अंधेरे में रहते हैं, या आप सनस्क्रीन जो है वो बहुत ज़्यादा लगाते हैं बॉडी के ऊपर, हर समय जब भी आप बाहर जाते हैं सनस्क्रीन लगाते हैं, अपने पूरी बॉडी को ढककर रखते हैं और सन का एक्सपोजर ही नहीं होता, तो लैक ऑफ सन एक्सपोजर की वजह से आपको विटामिन डी की कमी हो जाती है। या फिर आपके डार्क स्किन है तो उससे भी आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी कम होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण, वेजिटेरियन। अगर आप शाकाहारी हैं, आप किसी तरह का नॉन वेज नहीं खाते, तो उसमें भी आप अंडे भी नहीं खाते, तो इसका मतलब ये है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब क्या होता है कि कुछ लोगों को क्या आंतों की समस्या होती है, जैसे सीलिएक डिजीज है, क्रोन्स डिजीज है, या सिस्टिक फाइब्रोसिस है, या उनकी आंतों का ऑपरेशन हो गया है तो छोटी आंत काट दी गई है, तो आप खाना तो खा रहे हो विटामिन डी रिच, लेकिन वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है। तो आंतों की ऐसी समस्या जिससे एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाए, या जैसे किडनी की प्रॉब्लम हो, क्रॉनिक किडनी की प्रॉब्लम है, या उम्र के हिसाब से जो है किडनियां काम करनी जो है वो कम हो गई है, या लीवर की प्रॉब्लम है, तो उनमें भी विटामिन डी की जो है वो कमी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि किडनी जो है आपके विटामिन डी को इनएक्टिव से एक्टिव करती है। एक और रिस्क फैक्टर है मोटापा। देखिए, ऐसा है कि विटामिन डी जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो आपके मोटापा है तो वो क्या करता है, जो भी फैट आपके अंदर बॉडी में हो रहा है वो विटामिन डी जो है वो उसके अंदर चला जाता है, तो एक्टिव विटामिन आपके ब्लड के अंदर नहीं रहता जो कि आपके काम में आए। तो एक मोटापा भी इसके लिए एक रिस्क फैक्टर है। उम्र बढ़ रही है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा अगर आपको कुछ मेडिसिन जैसे स्टेरॉइड चल रहे हैं तो वो भी विटामिन डी को एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करता है। आपको स्टेटिन चल रही है, जैसे एटरोवास्टेटिन है, रेजोवास्टेटिन है, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की मेडिसिन होती है, वो मेडिसिन भी आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी करता है। अब अपन बात करते हैं विटामिन डी की कमी से क्या लक्षण आएंगे। देखिए, ऐसा है कि आपकी हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, वो ऐसे खोखली हो जाएगी, सॉफ्ट बोन हो जाएगी, उसमें मसल्स जो है वो वीक हो जाएगी। उसके अलावा आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, तो आपको क्या है कि छोटा मोटा कोई भी इन्फेक्शन लग सकता है, जैसे सांस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लग जाएगा, जल्दी से आपको वायरल हो जाएगा, आपको फ्लू हो जाएगा, आपको खांसी होने लग जाएगी, आपको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। उसके अलावा ये क्या है कि वोन हीलिंग में हेल्प करता है, तो अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपका घाव जो है वो धीरे भरेगा या नहीं भरेगा। उसके अलावा आपको हेयर लॉस हो सकता है। इसके अलावा आपको डिप्रेशन के लक्षण आ सकते हैं, जैसे मन उदास रहना, काम करने की इच्छा न करना, थकावट रहना, कंसंट्रेशन की कमी, ये लक्षण भी आ सकते हैं। उसके अलावा कभी कभी एंजाइटी के लक्षण भी आ सकते हैं, जैसे घबराहट, बेचैनी, धड़कन बनना। इवन ऐसा भी देखा गया है कि विटामिन डी की कमी से मेमोरी इंपेयरमेंट हो जाता है, याददाश्त की कमी हो सकती है, तो आपकी कॉग्निटिव फंक्शन मतलब दिमाग का जो फंक्शन है वो भी कम हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो तो। और सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए, ऐसा है कि विटामिन डी अगर आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल है तो आपके हार्ट, लीवर, किडनी सब बराबर काम करिए। अगर विटामिन डी अगर आपकी बॉडी के अंदर कम है तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डायबिटीज हो सकती है, आपको हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो विटामिन डी की कमी से ये सारे लक्षण आपकी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। तो अब आपको क्या चीज़ ऐसी खानी चाहिए जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो है वो विटामिन डी जो है वो पर्याप्त मात्रा के अंदर। तो सबसे पहले तो अगर आप वेजिटेरियन है तो देखो, अंडे तो आप खा सकते हैं, तो एग योक, ऐसा नहीं कि आपने अंडा बॉईल किया और वाइट खा रहे हैं, एग वाइट खा रहे हैं और एग योक जो अंदर पीला पार्ट होता है वो आप खा ही नहीं रहे, तो आपके अंदर विटामिन डी जो है अंदर पहुंचेगा ही नहीं। तो आपको एग योक खाना जरूर। उसके अलावा जैसे फोर्टिफाइड सीरियल्स होते हैं, मिल्क होता है, ब्रेड्स होते हैं,
उसके अलावा हरी सब्जियां हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स भी हेल्प करते हैं। तो ये, और उसके अलावा नॉन वेज में तो देखा ऐसा है कि फैटी फिश लीवर ऑयल, फिश ऑयल, इसमें विटामिन डी जो है भरपूर मात्रा में होता है। अगर इसका आप रेगुलर सेवन करते हैं तो आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजें इस वीडियो को। और विटामिन डी से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।